नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। आज देश भर में बस दो बातों पर चर्चा हो रही है, हरियाणा का चुनाव और जलेबी। मैं जलेबी पे फिलहाल चर्चा नहीं कर रहा हूँ। चुनाव, हालांकि चुनाव परिणाम कश्मीर का भी आया, उस पर कल या किसी और दिन बात करूँगा। आज बात कर रहा हूँ बस हरियाणा का चुनाव परिणाम पर, हरियाणा का चुनाव परिणाम और मेरा चुनावी आकलन। दोस्तों, हरियाणा के चुनाव पर मैंने दो वीडियो बनाए थे। एक वीडियो 2 अक्टूबर को बनाया था और उस दिन का शीर्षक था हरियाणा का चुनाव किसका पलड़ा भारी। उस दिन मैंने एक एनालिसिस किया था कि कौन कौन से फैक्टर हैं हरियाणा के अंदर, कौन से फैक्टर किस परिस्थिति में क्या डिसाइड करेंगे, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उसके बाद अचानक ऐसा हुआ कि हरियाणा विधानसभा की तोशाम सीट पर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए। कांग्रेस पक्ष ने इसको हरियाणा में इस चर्चा के रूप में जन्म दिया कि हरियाणा में सारा जाट समाज एक हो गया है। अब यदि जाट समाज एक हो जाता तो मुस्लिम समाज कांग्रेस के पास था ही, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होती। तो मैंने उस दिन भी वीडियो बनाया था कि हरियाणा में हो गया खेला, लेकिन चाबी दलितों के पास। मैंने उस दिन भी अपने वीडियो में कहा था कि यदि ये खेल, पहली बात तो यह भी चर्चा है, और मैंने कहा था कि झूठ के पांव बड़े होते हैं, वो तेजी से फैलता है। यदि खेला हो गया है वास्तव में, तो मैंने उस दिन कहा था कि आपको 8 अक्टूबर को पता लगेगा, और खेला हो गया है तो निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत अच्छी तरह चुनाव जीत जाएगी। लेकिन मैंने उस दिन में एक बात कही थी कि यदि खेला हो भी गया है तो चाबी दलितों के पास है। यदि दलित इस खेले को बिगाड़ना चाहे तो वो आसपा और बसपा में बंटना छोड़कर उस खेमे को वोट दे सकते हैं जो खेमा जाट और मुस्लिम समाज का है। उस परिस्थिति में चुनाव फिर रोचक हो जाएगा और परिणाम अप्रत्याशित हो जाएंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं 2 अक्टूबर के अपने चुनाव, 2 अक्टूबर के अपने वीडियो पर, और मैं आपसे कहूंगा कि एक बार 2 अक्टूबर का मेरा वो वीडियो, इसमें जिसका शीर्षक है हरियाणा चुनाव किसका पलड़ा भारी, आप उसको जरूर देखें। मैंने उस दिन भी कहा था कि 4 फैक्टर हैं। एक, मुस्लिम वोट बैंक जो पूरी तरह से एकजुट कांग्रेस के साथ है। दूसरा, जाट वोट बैंक। तीसरा, दलित वोट बैंक। और चौथा, गैर दलित, गैर जाट हिंदू वोट बैंक। मैंने उस दिन में कहा था कि मुस्लिम वोटों में कटने की या सेंध लगने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये कांग्रेस को ही जाएगा, और चुनाव परिणाम ये बता रहे हैं कि चुनाव कांग्रेस को ही गया। मैंने उस दिन भी कहा था कि कांग्रेस को जो मिलने वाला जाट वोट है उसमें मुझे अभी बिखराव दिख रहा है। कुछ वोट जेजेपी भी जरूर लेगी, कुछ वोट इनेलो भी जरूर लेगी, वो भले ही चुनाव सीटें जीते ना जीते, लेकिन लेगी जरूर। और जो जाट मतदाता भाजपा से प्रतिबद्ध है, यदि वो भी भाजपा को चला जाता है तो जाट वोट मुझे बिखरता हुआ से दिख रहा है। तीसरी बात मैंने कही थी कि दलित वोट भी बिखराव दिख रहा। एक और बहुजन समाज पार्टी उसकी दावेदार, एक और चंद्रशेखर रावल की पार्टी आसपा उसकी दावेदार, और तीसरी कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा दावेदार, जो कांग्रेस से नाराज चल रही है। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि मुझे दलित वोट में भी बिखराव दिखाई दे रहा है। ये बसपा को भी जाएगा, ये आसपा को भी जाएगा, और ये कुछ कांग्रेस को भी जाएगा। और इस बात पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह से कितना दलित वोट कांग्रेस से छिटकता है।
आप देखना, उस दिन के वीडियो में मैंने एक बात खास तौर से कही थी कि गैर दलित, गैर जाट जो हिंदू वोट है वो संख्या में जाट वोट से ज्यादा ही है, चाहे 2-4 वोट ज्यादा हो। ये बात मैंने उस दिन में कही थी। यदि जाट वोट बिखरता हुआ लग रहा है और ऐसे बिखरता रहा, और यदि दलित वोट भी इसी तरीके से बिखरता रहा, तो चुनाव परिणाम अप्रत्याशित आ सकते हैं। और आज आप देख रहे हैं चुनाव परिणाम अप्रत्याशित हैं। अभी सारी सीटों के परिणाम नहीं आए। मैं इसीलिए वीडियो थोड़ा देर से बना रहा था कि जल्दी आ जाए, लेकिन अभी भी लगभग 23 सीटों पर 82 वोटों से लेकर 3000 वोटों के बीच का फासला है। इसमें कुछ सीटों पर भाजपा आगे है और कुछ सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो लेकिन फिर भी मेरा आकलन यह है कि सरकार भाजपा की बन जाएगी, 3 या 4 सीट ऊपर नीचे हो सकती है। ये हो सकता है कांग्रेस अभी जो भाजपा 51 दिखला रही है, हो सकता है ये 47 पे 48 पे आ जाए, और हो सकता है 51 से और 2-3 बढ़ जाए। तो संभावना यही है कि अब सरकार निश्चित रूप से भाजपा की बनेगी। तो मेरा कहना यह है कि मैंने कहा था कि यदि भाजपा अपने इस हिंदू वोट को इंटैक्ट रखने में कामयाब हो जाए तो चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होंगे। आज के परिणामों से 2 बातें साफ लग रही हैं कि जाट वोट का बिखराव रोका नहीं जा सका। सुरजेवाला जी की नाराजगी का भी असर पड़ा। हुड्डा परिवार की वजह से दलितों में नाराजगी को भी लेकर असर पड़ा। जाट वोट थोड़ा सा इनेलो ने भी लिया, हालांकि जजपा को कोई सीटें नहीं मिली है, लेकिन कुछ जाट वोट उन्होंने भी लिया। और कई सीटें ये इशारा कर रही है कि जाट वोट भाजपा को भी मिला। मतलब जाट वोट चारों जगह गया, कांग्रेस को भी गया, जजपा को भी गया, इनेलो को भी गया। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाजपा को किसी जाट ने वोट नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूं, तोशाम सीट, जहां वीरेंद्र सहवाग गए थे और जहां वीरेंद्र सहवाग के जाने से ये इस चर्चा ने, इस अफवाह ने जन्म लिया कि हरियाणा में खेला हो गया, वहां अब से 5 मिनट पहले की सूचना के अनुसार 14,000 वोटों से बंसीलाल की पोती और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रुति चौधरी आगे चल रही है। इसके अलावा भी कई और जाट बहुल सीटें हैं जहां से भाजपा आगे चल रही है। यह निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है। ये लग रहा था कि जाट भाजपा के खिलाफ हो गया, भाजपा को जाट नहीं देगा, भाजपा को जाट वोट नहीं देगा। लेकिन हरियाणा के चुनाव में आप भाजपा को कोई कार्यकर्ता यह नहीं कह सकता, या जाटों पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि जाटों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। संख्या कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन कई सीटों पर, एक नहीं 8-10 सीटों पर, मैंने हर सीट का मैं चुनाव परिणाम लगातार सुबह से बात कर रहा हूं, 8-10 सीटें कम से कम ऐसी हैं जिन पर वोटिंग पैटर्न ये शो कर रहा है कि अल्टीमेट जाट वोट कांग्रेस के बहकावे में नहीं आया और उसने देश की एकता और अखंडता को ज्यादा महत्व दिया। उसने किसान आंदोलन के नाम पर चलने वाले खालिस्तानियों के आंदोलन को नकारा, और अग्निवीर पर जो कांग्रेस झूठ फैला रही है, जाटों के एक हिस्से ने उसको भी नकारा। ये एक बहुत अच्छी बात है। और कई सीटें ऐसी हैं जिसका पैटर्न ये कह रहा है कि दलित वोट भी बटा और दलित वोट
भले ही संख्या की परसेंटेज कितनी है भाजपा को भी मिला। कुमारी शैलजा की नाराजगी कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी पड़ी। सुरजेवाला की नाराजगी कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ी। दलित वोट बसपा को ज्यादा बड़ी संख्या में गया। चंद्रशेखर रावण की पार्टी को बहुत कम मिला। बसपा के बाद दूसरे नंबर पर दलित वोट कांग्रेस को गया लगता है, और तीसरे नंबर पर दलित वोट भारतीय जनता पार्टी को गया हुआ लग रहा है, जबकि चंद्रशेखर रावण की पार्टी का चौथा नंबर आता है कि संभवतः उन्हें सबसे कम दलित वोट मिला है। तो इस तरीके से मुझे तो खास तौर से इसलिए खुशी है कि 2 अक्टूबर को मैंने जो आपके सामने आकलन पेश किया था कि यदि भाजपा अपने गैर दलित गैर जाट वोट को इंटैक्ट रखने में कामयाब रहती है तो उसको अपना दलित प्रतिबद्ध वोट मिलेगा, अपना जाट दलित प्रतिबद्ध वोट मिलेगा, तो चुनाव परिणाम अप्रत्याशित आएंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप कर देगी, ये मुश्किल है। और भाजपा ने अच्छा कमबैक किया है, वो अच्छा कमबैक आज सिद्ध हो गया। निश्चित रूप से इसके लिए भाजपा का नेतृत्व तो बधाई का पात्र है ही। भाजपा का हरियाणा का बूथ प्रमुख से लेकर हर कार्यकर्ता तो बधाई का पात्र है ही, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा। उन्हें बहुत छोटा सा समय मिला था अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए। बहुत लंबा समय उन्हें नहीं मिला कि वो अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दें कि मैं कैसा मुख्यमंत्री हूं। लेकिन मैं जिस तरीके से डिफरेंट चैनल पर संवाददाता गांवों में जाकर लोगों से बात कर रहे थे, तो मैं ये देख रहा था कि लोग नायब सिंह सैनी के व्यवहार की और नायब सिंह सैनी की नीतियों की तारीफ कर रहे थे। जनता से उनका जुड़ाव महसूस किया जा रहा था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर एक नौकरशाह की तरह व्यवहार कर रहे थे और वो जनता से बहुत दूर थे। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशेष रूप से आज की जीत के लिए बधाई के पात्र हैं। मुस्लिम वोट को निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि वो किसी के बहकावे में नहीं आया। उसे कांग्रेस को वोट देना था, वो कांग्रेस के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ा रहा, लेकिन चूंकि उसे किसी और वोट बैंक का बहुत बड़ा सहारा नहीं मिला, इसलिए कांग्रेस पार्टी चुनाव में पराजित होती हुई दिखाई दे रही है। मैं पराजित होती हुई दिखाई दे रही है इसलिए ये शब्द यूज कर रहा हूं कि अभी चुनाव आयोग ने सभी चुनाव परिणाम घोषित नहीं किए हैं, लेकिन हार इसलिए निश्चित लग रही है कि कांग्रेस ने खिसियाना शुरू कर दिया है। ईवीएम पर दोपहर 1 बजे के बाद से ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता ने यहां तक कह दिया है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर परिणाम देर से क्यों अपलोड किए जा रहे हैं। ये कांग्रेस की खिसियाहट है और ये बताती है कि कांग्रेस के पास आंतरिक सूचनाएं पक्की हैं। ये कांग्रेस हरियाणा का चुनाव हार रही है। दोस्तों, आज की बात यहीं तक। और फिर कहूँगा कि यदि आप चुनाव का कंपैरिजन करो तो मेरा 2 अक्टूबर का वीडियो देखना। आज की बात यहीं तक। कल प्रयास करूँगा कश्मीर पर, जहाँ हमारे आकलन में कुछ गलती हुई है, तो वो कहाँ गलती हुई है कल उस पर विवेचना करने का प्रयास करूँगा। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और अब फिर कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें। एक बार फिर आप सबको नमस्ते।